So good evening, friend. Today I brought you a next topic of burden of proof, that is Section 102 of Indian Evidence Act. सेक्शन 102 में हमें पढ़ना है ओनस के बारे में। ओनस वो होता है जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे शिफ्ट्स होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, उसको बोलते हैं ओनस। मान लीजिए किसी न्यायालय में चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो या वो सिविल प्रोसीडिंग चल रही हो, माननीय न्यायालय ने दोनों पार्टी से अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस मांगा है। यदि दोनों पार्टियों ने एविडेंस देने में असफल होते हैं तो जो मुकदमा है वहीं खारिज हो जाएगा, जो भी केस है वो वहीं खारिज हो जाएगा। इस केस को खारिज होने से किसी एक व्यक्ति को नुकसान होगा, कोई एक व्यक्ति इस केस से हार जाएगा, वो अपनी केस मुकदमा से हार जाएगा। तो ये जो भी व्यक्ति हैं जो मुकदमे से हारेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि न्यायालय दोनों पार्टी से अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस मांगा है, अगर दोनों ने नहीं दिए एविडेंस तो मामला वहीं खारिज हो गया। खारिज होने के बाद न्यायालय दूसरे पार्टी से कोई एविडेंस नहीं मांगेगा और मामला वहीं की वहीं खारिज हो जाएगा। यानी खारिज होने से बचने के लिए इसमें एविडेंस बर्डन ऑफ प्रूफ आएगी। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर आएगा जो व्यक्ति इस केस को हारेगा। यदि वो चाहता है कि इस केस को एग्जीक्यूट कराना है या वो चाहता है कि न्यायालय इसे न्याय दे, तो वो व्यक्ति जो इस केस से हारेगा उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, एक एग्जाम्पल में ये जो घर है इनके पोजीशन में है और मिस्टर बी ये दावा करते हैं न्यायालय से कि ये जो घर है मेरा है, मैंने मिस्टर सी से ख़रीदा हुआ है। मिस्टर ए कहते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी मिस्टर डी का था, मैंने इनसे डी से लिया हुआ था, मैंने डी से परचेज किया हुआ। अब मिस्टर बी न्यायालय में केस सूट फाइल करते हैं मिस्टर ए पर कि ये घर मेरा है। अब न्यायालय दोनों पार्टी से अपनी अपनी एविडेंस लाने को कहा, लेकिन सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा जिस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है तो न्यायालय उसे प्रिज्यूम कर लेगा कि वही उसका ऑनर है। अब ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए के पास है, ये जो घर है मिस्टर ए के कब्जे में है, तो न्यायालय इसे प्रिज्यूम करेगा कि यही मिस्टर ए ही इस घर के असली ओनर है। अब मिस्टर बी और मिस्टर ए से न्यायालय दोनों पार्टी से अपनी अपनी एविडेंस जमा करने के कहा। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी एविडेंस नहीं दिए, तो जो मिस्टर बी ने जो न्यायालय में वो अपनी सूट फाइल किए तो वहीं कि वहीं वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एविडेंस नहीं दिया है। इस खारिज होने से मिस्टर बी को लॉस होगा, क्योंकि जो दावा किए हैं वो तो खारिज हो गई उनकी। तो अगर मिस्टर बी चाहते हैं कि न्यायालय उसे इनकी बात को सुने, न्यायालय इस केस को एग्जीक्यूट करे फर्दर, तो मिस्टर बी पर ये बर्डन आएगा, उनको ये एविडेंस लाना पड़ेगा। अब कि उनकी ये जो दावा कर रहे हैं उनकी एविडेंस लाना पड़ेगा। वो अपनी केस को फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर ही आएगा। तो यही बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 102 कहता है बेयर एक्ट में। आइए समझते हैं क्या है बेयर एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 of Indian Evidence Act, the burden of proof in a suit or a proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given either of sides। मतलब किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो वो व्यक्ति इस केस में विफल होगा। अगर वो चाहता है वो व्यक्ति जो विफल हुआ है कि न्यायालय इनकी मुकदमे को एग्जीक्यूट करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो एविडेंस न्यायालय ने मांगा है ये उन्हीं व्यक्ति को लाना है जो व्यक्ति इस केस से हार रहे हैं।
इसे आइए हम एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। ए सूज बी टू रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी दो पार्टी है। ए ने न्यायालय में एक केस फाइल करते हैं अपनी जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनके, और इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से उनको जो भी डैमेजेज हुआ है उनकी रिकवरी के लिए ए सूट फाइल करता है बी पर। अब न्यायालय दोनों पार्टियों से अपनी अपनी एविडेंस मांगेगा। न्यायालय ए से मांगेगा कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट लाइए जो बी ने साइन करके दी है, और बी से भी मांगेगी आप अपनी बचाव में लाएं। बी कहता है कि मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन करवाए हैं वो हमारी कंसेंट से नहीं है, इन्होंने फ्रॉड से लिया हुआ है। तो अगर दोनों पार्टी कोई एविडेंस नहीं दी तो मामला वहीं खारिज हो गया। अब ये न्यायालय बी से कुछ नहीं पूछने जाएगा कि इसकी डैमेजेस कैसे नहीं दोगे, मामला वहीं खारिज हो जाएगा। यदि ये चाहता है कि न्यायालय इनकी बात को सुने तो न्यायालय को सबसे पहले ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने साइन करके दिया वो न्यायालय को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर बी एडमिट कर लेते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब जो बर्डन चला जाएगा बी पे अपनी बातें प्रूफ करने के लिए। अब उनको ये प्रूफ करना है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बना है ये फ्रॉड से लिया गया, इनकी कंसेंट नहीं थी। अब ये बी पर बर्डन चला गया। तो ये पहले था बर्डन मिस्टर ए पर था, जो ये कह रहे थे कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे इसकी जो डैमेजेज है वो रिकवर करनी है बी से। मिस्टर ए ने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है न्यायालय को प्रेजेंट किए। अब ये बर्डन शिफ्ट हो गया मिस्टर बी पे। अब मिस्टर बी को अपनी बात बताना है। मिस्टर बी कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनी है वो हमारे कंसेंट से नहीं ली गई है, ये फ्रॉड से लिया गया है। अब जो बर्डन जो मिस्टर बी पर शिफ्ट हो गया, अब मिस्टर बी को ये साबित करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड पे इन्होंने लिया है, ये इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा न्यायालय में। अगर वो प्रूफ करने में फेल होते तो न्यायालय ए के फेवर में अपनी फैसला कर देगा। लेकिन अगर न्यायालय बी की बातों से सेटिस्फाइड होते हैं तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ फिर शिफ्ट हो जाएगा मिस्टर ए पे। अब मिस्टर ए को अपनी बातें, इनकी बात जो उन्होंने बताया है उसको डिसप्रूव करना पड़ेगा। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। इसी शिफ्टिंग्स को ओनर्स कहते हैं और यही सेक्शन 102 में कहा गया है। आइए इसका केस लॉ से समझते हैं। एक केस लॉ है रणछोड़ भाई सोम भाई वर्सेस बाबू भाई, गुजरात का केस है 1982 का। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ओनर्स और बर्डन ऑफ प्रूफ को अलग अलग डिस्टिंक्ट किया हुआ है। सो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में कहा बर्डन ऑफ प्रूफ वो होता है जो शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन ओनर्स जो है वो शिफ्ट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, वो शिफ्ट होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर शिफ्ट। अगर पहले पार्टी ने अपनी एविडेंस दे दिए तो दूसरे पार्टी पे चला जाएगा, और दूसरे पार्टी ने एविडेंस दे दी तो फिर पहले पार्टी पे आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। लेकिन बर्डन जिस पार्टी पर पड़ा था सेक्शन 10 में देखा हमने, जिस व्यक्ति को प्राइमरी अगर उसने अपनी बात को साबित नहीं किया तो वो डिसमिस हो जाती है, दूसरे पार्टी पे नहीं जाती है। लेकिन ओनर्स मान लीजिए एक पार्टी ने दे दिया तो वो बर्डन शिफ्ट होकर दूसरे पार्टी में चला जाए। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि ए ने न्यायालय में अपनी सूट फाइल किया बी का, जो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उससे कुछ नुकसान हुआ, उसके डैमेजेस के लिए ए ने क्लेम किया हुआ है। दोनों पार्टियों ने तब एविडेंस नहीं देगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ए ने अपनी बातें प्रूफ कर दी तो अब वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा बी पे कि बी भी अपनी बातें प्रूव करिए। अब बी कहता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट जो बनी थी वो तो फ्रॉड से ली गई। अब बी अपनी बातें प्रूफ करेगा न्यायालय को। बी अपनी बातें न्यायालय को सेटिस्फाइड कर दिया कि बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रॉड से ली गई है। तो अब ये बर्डन शिफ्ट होकर फिर मिस्टर ए पे आ जाएगा। मिस्टर ए को अभी साबित करना कि नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये जो फ्रॉड से ली गई फ्रॉड नहीं है, ये जेन्युइन है, इसको मिस्टर ए को। ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं ओनर्स। सो ये रहा सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगला हम पढ़ेंगे सेक्शन 103। तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।